और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि खबर मुंबई से आ रही है। महिला वकील पल्लवी पुरकायस्थ की हत्या में चौकीदार को दोषी करार दिया गया है। मुंबई की अदालत ने हत्या समेत सभी धाराओं में चौकीदार सज्जाद अहमद को दोषी पाया है। सजा का ऐलान 3 जुलाई को होगा। हत्या अगस्त 2012 को हुई थी। दरअसल इस पूरी घटना में यह चौकीदार के इरादे गलत थे। ये इस महिला के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था और इसी बहाने से ये इसके फ्लैट में घुसता है। इस चौकीदार ने बार बार उस रात को पल्लवी के फ्लैट की लाइट ऑन ऑफ करना शुरू कर दिया। लाइट बार बार ऑफ होने की वजह से पल्लवी ने इस चौकीदार को बुलाया। जैसे ही चौकीदार ऊपर पहुंचा और उसने कोशिश की पल्लवी के साथ जबरदस्ती करने की, लेकिन पल्लवी ने उसको करारा जवाब दिया और इसी दरमियान उसने पल्लवी की हत्या कर दी। आइए देखते हैं पल्लवी के पिता का क्या कहना है। अदालत के इस फैसले के बाद क्या कहना है पल्लवी के पिता का। कोर्ट ने जो है एक्यूज को गिल्टी पाया ऑल चार्जेस पे और हम इससे सेटिस्फाइड। पिछले 2 साल से हम नरक में जी रहे हैं। हम एक पल भी हम नहीं शांति से रह पा रहे हैं। 2 साल से हम 2 परिवार एकदम तबाही हो गया, दोनों परिवार का। उसका सबसे बदतर पनिशमेंट होना चाहिए डेथ, नथिंग लेस देन डेथ, सो दैट इट सर्व्स एज अ डिटरेंट टू द अदर पोटेंशियल कल्प्रिट्स। इस तरह से चली गई तो और क्या चाहिए मौत को? बिल्कुल सजा मौत होना चाहिए। आई वांट द डेथ पेनल्टी डेफिनेटली फॉर आपको बिल्कुल तबाही हो गई। हमारी सब कुछ थी और बेटी भी चली गई, होने वाला दामाद भी चला गया और क्या बचा ही क्या जिंदगी में। बिल्कुल संतुष्ट है। पुलिस की पूरी इन्वेस्टिगेशन से हम बहुत संतुष्ट है और हम उनको धन्यवाद भी करना चाहेंगे कि इतना जल्दी उन्होंने इतना मेहनत करके इसको निपटाया। और हम ये भी बोल दें, मुंबई पुलिस ने बहुत ही अच्छा किया, क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट केस था, पर मुंबई पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है इसके लिए। आइए आपको दिखाते हैं पूरा मामला क्या था। कैसे इस चौकीदार ने बेहद चालाकी और प्लानिंग के साथ वारदात को अंजाम दिया। 9 अगस्त 2012 की रात 9 अगस्त 2012 को हुई थी पल्लवी की हत्या। बिल्डिंग का चौकीदार सज्जाद हत्या में गिरफ्तार होता है। चौकीदार ने की थी रेप की कोशिश। पीछा करने पर पल्लवी ने इसके साथ इसको डांटा और फिर उसके बाद चौकीदार ने बनाई पूरी प्लानिंग। वारदात की रात चौकीदार ने फ्लैट की लाइट ऑफ कर दी, बत्ती गुल कर दी। पल्लवी ने मांगी मदद तो इलेक्ट्रीशियन लेकर खुद चौकीदार वहां पहुंचता है। उसी दौरान उसने चुराई फ्लैट की चाबी और फिर चाकू लेकर फ्लैट में घुसता है यह चौकीदार सज्जाद। और मुनीश पांडे इस वक्त हमारे साथ है। मुनीश, जो अभी तक गिल्टी पाया गया है, लेकिन बताया जा रहा है कि फैसला जो है वो 3 तारीख को आएगा क्वांटम ऑफ पनिशमेंट के ऊपर। सवाल खड़ा यह होता है कि इसके ऊपर, इस पूरे केस में अभी तक जितनी भी बहस हुई है उससे क्या दिखाई देता है? जी निशांत, पहले तो बताना चाहूंगा आपको कि पुलिस ने इस केस को बड़ा ही टाइट बनाया हुआ था। लगभग 40 गवाहों की उन्होंने लिस्ट दी थी, जिन्होंने ये बात साफ किया हुआ था कि उस दिन पल्लवी पुरकायस्थ की हत्या जो है सज्जाद ने की हुई थी। उसके अलावा पुलिस ने जो फॉरेंसिक रिपोर्ट है, उसके अलावा डीएनए की जो रिपोर्ट थी उसको भी कोर्ट के सामने पेश किया गया था और 2 साल के अंदर इस मामले में सजा है। और सजा में जो 302 धारा 302, 354 और ट्रेसपासिंग, तीनों के तहत सजा सुनाया, जो गिल्टी करार दिया गया है सज्जाद को। जो सरकारी वकील हैं और जो परिवार है, उनका साफ तौर पे यही कहना है कि इस मामले में जो मैक्सिमम पनिशमेंट होती है फांसी की सजा मिलनी चाहिए सज्जाद को। जो परिवार है उसका तो यहां तक कहना है कि इस मामले में अगर फांसी से भी बदतर कोई सजा हो तो वो देनी चाहिए, और हो भी क्यों ना। आखिरकार उन्होंने अपनी बेटी को खोया हुआ है, जो कि अब कभी वापस नहीं आने वाली है। जी निशांत, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका।